बहुत अच्छा सा घर भी ले लिया, इतनी मेहनत की और कोरोना आया तो मेरे हस्बैंड को मेरी सास के पास वापस जाना पड़ा। तो मेरे सास अभी गुजरात में है और मेरे हस्बैंड अभी गुजरात में है और मैं और मेरा बेटा इधर है और हम दोनों 5-6 साल से कंटिन्यू ऐसा काम कर रहे हैं। मेरा बहुत सारा कुकिंग का चलता है इधर, जी बहुत बहुत सारे घर पे जाके मैं खाना बनाती हूँ। 10-15 घर ऐसे जो हर रोज मेरा कहीं ना कहीं एक दिन छोड़ के सबके घर के मैं काम करती हूँ और भगवान की बहुत सारी कृपा रही, बहुत सारा काम किया। और पता नहीं एक दिन हमने ऐसा भी सोच लिया, मेरे बेटे को बोला कि चल तेरी लाइफ इधर बनती है तो चलो कुछ तेरी शादी का भी मैं सोच लूं। तो इसका शादी का हम सोचे, हमारे समाज की लड़की भी मिली, सब कुछ मिला, शादी भी हो गया। बहुत सारा खर्चा करके यहाँ बुलाया हमने कि भाई चलो किसी की लाइफ बन रही है, मेरे बेटे की लाइफ बन रही है तो मैं ये नहीं सोचूंगी। मैं मेरे बेटे को बोले कि चल ये अच्छी लाइफ तेरी बन रही है तो मैं इतनी ज्यादा थोड़ी मेहनत कर लूंगी। उसकी फीस भरी, लड़की की, सब करके इधर बुलाया हमने। और पता नहीं वो 2 साल हमारे लाइफ में सोचो काल आ गया हो वैसा हो गया भैया कि भगवान में जो मैं भगवान को देख रही थी ना, वो भी मुझे देखना मैंने बंद कर दिया था। ऐसा हमारा 1.5 साल में ऐसा काम हो गया, 2 साल में कि हैरान हो गए। सब जगह पे परेशानी आती रही, बहुत परेशान वाला काम हो गया इसका। वो मेरे बेटे को दोनों को कोई ऐसा हो नहीं रहा था कि चलो शादी की है तो ऐसे रहे वैसे रहे, दोनों में हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता था। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो भगवान को एक दिन मैंने गुस्से में भगवान को बोल दिया कि भगवान अगर आपने मुझे भक्ति करानी है ना तो अब मैं तब करूंगी कि जब तक मेरे घर में सुख शांति नहीं आएगी ना तब तक मैं तेरी भक्ति करूंगी। मैंने बोल दिया भगवान से जी कि अब मैं कोई भक्ति नहीं करूंगी, आप देख लो। जब तक मुझे सुख शांति नहीं मिलेगी ना तो मैं देखूंगी भी नहीं। आप सच नहीं मान लो कि भैया मंदिर खुला रहता था तो भी मैं बंद नहीं करती थी, मैं इतना रो रही थी कि फिर हमारे घर में डिवोर्स की बात आ गई तो डिवोर्स भी हो गया। लेकिन इसके बाद मैं बहुत सारा रोने लगी कि भाई भगवान आपने जो भी कुछ किया, मैं तो कुछ किसी का अच्छा सोच रही थी और मेरे बेटे की छोटी उम्र में मैंने क्या कर दिया। ये सोच सोच के मैं इतना रो रही थी। बस मैं बैठू, कहाँ जाऊँ, कहाँ रोऊं, कहाँ क्या करूँ, कौन से घर पे जाना है, कौन से घर पे मैं चली जाती थी भैया। मेरा ऐसा हालत हो गया था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ऐसे गोल गोल घूम रही थी सब जगह पे। मैं काम करती थी लेकिन कहाँ जाती थी, क्या करती थी, कैसे काम करके निकलती थी, कहाँ जाना है वो भी मुझे नहीं। इतना डिप्रेशन वाला मेरा काम हो गया था। फिर हमारे घर में ऐसा हुआ कि वो चली गई तो जिस रूम में मैं रेंट पे रह रही हूँ, मेरा घर लिया है रेंट पे, तो जिस रूम में मैंने रेंट पे दिया ना वो रहने आए तो वो रूम साफ कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं थे, पहले भगवान थे मेरे घर में, श्री राम भगवान, और मुझे नहीं मालूम थे। लेकिन मेरे बेटे के रूम में कबाट पर रखी थी तो मुझे नहीं मालूम कि भगवान थे मेरे घर में। तो वो साफ रूम कर रहे थे, जो रहने आए थे वो बोले कि आंटी ये आपका भगवान का फोटो है और कबाट पे पड़ा था तो आप बाहर रख लीजिए, हमको रूम में हमारा और भगवान है। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो वो मेरे बेटे को हाथ में था, मैंने बेटे को बोल दिया कि मैं किसी भगवान को बाहर नहीं रखूंगी और नहीं बजूंगी, मैं पूजा ही नहीं करने वाली। तो मेरा बेटा बोले कि तू कुछ भी कर ले, राम दरबार की फोटो इधर ही रहेगी और इधर तुझे पूजा करनी ही पड़ेगी, तू कुछ भी कर ले। मैं कीधु नहीं। तो हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और उसने बाहर लगा भी दिया भगवान को और बोले तू करना क्यों नहीं है भक्ति, करना क्यों है, भगवान ने अच्छा किया, ऐसा करके सोच। हमारे लाइफ में जो हुआ था वो बहुत थोड़ा हो गया था, अच्छा किया है, तू सोच ले, तेरे माइंड में फिट कर ले कि अच्छा किया है। फिर भी मैं फिट नहीं कर रही थी भैया कि चलो मुझे कुछ तो फिर भी मेरे बेटे ने वो दीवार पे लगा लिया वो तस्वीर और बोला कि हर रोज पूजा करनी है, कुछ भी हो जाए। मैं कीधु कोई बात नहीं, चल अब भगवान बाहर आए हैं तो मैं पूजा करूंगी। फिर आया भगवान को बोला कि मम्मा अब तो मंदिर तो खुला ही रहेगा, दिया कौन करेगा। मैं नहीं करने वाली, दिया करना ही पड़ेगा दिया आपको ही करना पड़ेगा और आप उठो और दिया करो और भगवान के सामने बैठो, थोड़ा बोलो, भगवान से बातें किया करो, सब कुछ तेरा अच्छा हो जाएगा। मैंने दिल से सब कुछ निकाल दिया, आप क्यों नहीं निकालते। मैं कीधु मेरा बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा, एक बार बैठो। मुझे मालूम ही नहीं, मैंने भगवान से बोला था तू भक्ति जो कराएगा वो मैं भक्ति करूंगी, लेकिन तब जब मुझे सुख शांति मिलेगी। तो भैया आप सोचोगे नहीं, मैंने तो यूट्यूब कभी भी मैं नहीं खोलती थी, तो यूट्यूब खोल के वो बोला मेरा बेटा बहुत सारा भक्ति वाला आता है, आप खोलो, सुनो
और करो भगवान का। अभी इतनी लाइफ में आपने कुछ किया नहीं तो अब स्टार्ट करो। मैंने बोला ओके। तो पहले गणपति दादा का नाम आ गया। मैंने कभी ऐसा सर्च भी नहीं किया कि चलो मैं सर्च करके भक्ति कर दी। अपने आप बड़ी स्तुति आ गई। जितना आता था ना भगवान के सामने ऐसे करके रोती ही रहती थी। और हनुमान चालीसा भी साथ में आता रहता था। सब कुछ है अपने आप। मैंने कभी भी सर्च करके भी नहीं किया कि चलो भाई सर्च हो रहा है, चलो मैं ये करती वो भक्ति करती हूँ। तो 2-3 भक्ति कर लेती थी। हनुमान चालीसा 21 दिन तक पता नहीं, एक में हर रोज कंटिन्यू एक चालीसा मेरे घर में बजती रहती थी। और मेरे बेटे तो बचपन से ही वो करता है चालीसा। बचपन से अभी तक वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने चालीसा नहीं की हो। और मैंने नहीं की। मैंने उसको भक्ति सिखाई, लेकिन मैंने नहीं सीख ली कि भाई मैं ऐसा करूँ कुछ। ऐसा करके फिर भगवान से भक्ति चालू हो गई। हर रोज दिया करना, ये करना वो करना। फिर एक दिन हम दोनों, संडे का दिन था, वो दोपहर 3 बजे थे। तो वो बोले कि मैं थोड़ा सो जाता हूँ। तो वो सो गया। तो मैं भी ऐसा सोच रही थी कि मैं भी थोड़ा सो लूँ। तो मेरे सर पे वो भगवान की राम दरबार की जो फोटो थी, तो मैं ऐसे करके सो रही थी। तो एकदम से मेरे टीवी में इतना बड़ा हनुमान दादा ने इतना हंस हंस के मुझे दर्शन दिया कि इतना बड़ा, इतना लंबा फेस, और इतना जो सारंगपुर मंदिर में है ना, वो ही इतना हंसता हुआ मैं इतना पानी हो गई कि मैं उसको बोली कि तुझे कुछ हुआ। तो बोला मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुझे क्या हो रहा है। मैंने कभी भी सारंगपुर वाला दादा का नाम नहीं सुना था, कुछ भी नहीं सुना था। और मैं वहां थी, मैंने कभी मंदिर भी नहीं गई। तो एकदम से जय हनुमान ऐसा करके मैं सीधा बैठे हो गई। और मेरे पास तो बोला मुझे मान न मन सारंगपुर वाला दादा का दर्शन हो गए। वो बोले कि अच्छा। और मेरे यहाँ से लेके वहां इतनी मेरी अंदर से एनर्जी किसी ने खींच ली हो ना, ऐसा मुझे हो गया। मैं एकदम से पानी हो गई और बैठी हो गई। और मैं बोली, पार के ऐसे ही बोल दिया मेरे बेटे को कि तू तेरे पापा से 5 शनिवार भरा के आ सारंगपुर में। एकदम से मैंने बोल दिया 5 शनिवार तो सारंगपुर में भरा दे अपने पापा से। वो बोले कि क्या हुआ, मुझे कुछ ऐसा हो रहा है, तू भरा दे बस। तो जैसे जैसे शनिवार भरा ना मेरे हस्बैंड ने 5 शनिवार, वैसे वैसे मैं और मेरे पास इतने पॉजिटिव होते गए। मैं और मेरा बेटा, इतनी नेगेटिविटी थी मेरे घर में, इतनी मेरे अंदर थी सब। भैया धीरे 5 शनिवार पूरा होके तक हम दोनों इतने ये हो गए कि आप सोचो नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं। माइंड से सब निकाल दिया भगवान ने कि ये कुछ है ही नहीं करके सब निकाल दिया भगवान ने। फिर मैं भगवान को बोली कि दादा आपने दर्शन तो दिया, लेकिन मुझे भक्ति क्या करनी है मुझे नहीं मालूम। मैं कौन सी भक्ति करूं अभी भी मैं खाली गणपति दादा को ही मानती थी। मैं कौन सी भक्ति करूं मुझे नहीं मालूम। तो दूसरे दिन श्री राम करके पूरा दूसरे दिन वो ही टाइम पे मेरे टीवी में श्री राम करके पूरा टीवी भर गया कि श्री राम करो बस। तो आप सच नहीं मानोगे, तब से लेके आज तक मैं कंटिन्यू श्री राम भगवान की धुन करती हूँ। कंटिन्यू मैं श्री राम। और बोल पहले श्री राम तो मैं श्री राम अभी भी बोल रही हूँ। और पहले दिन जैसे मैंने धुन बजाई ना, तो जैसे मैं किचन में बर्तन धो रही थी, तो वैसे हुक करके इतना बड़ा आवाज हुआ मेरे घर में। तो मेरा बेटा बाहर निकल गया था। तो मैं बोली घर में तो कोई है ही नहीं, तो इतना बड़ा हुक का आवाज कैसे आया मेरे घर में। और मेरी धुन मोबाइल पे चली थी श्री राम जय राम इतनी बड़ी सा मैं अंदर गा रही थी और वो बाहर चल रही थी। तो इतना बड़ा हुक करके मैं इतना ध्रुज गई कि क्या हुआ, मुझे कुछ हो गया क्या। मैं ऐसे एकदम से झटका लगाऊ ना, वैसा हो गया मुझे। ये बोला कौन, बाहर सबको देखी, कोई था ही नहीं मेरे हॉल में। और इतना सारा आवाज हुआ मेरे घर में दादा का। मैं धन्य हो गई। मैं सोची कि दादा खरेखर मुझे दादा ने ही दर्शन दिए हैं। मैंने तब से लेके आज तक श्री राम भगवान का बहुत सारा कार्य करती हूँ मैं, और बहुत सारी धुन करती हूँ, बहुत सारी पूजा करती हूँ दादा की कि भाई आपकी वजह से मैंने राम दरबार लगवाना नहीं दिया था, लेकिन भगवान आपने मेरा मार्ग खोल दिया। तो बहुत सारी हमारे में पॉजिटिविटी आ गई। इतनी नेगेटिविटी थी सब निकल गई दिमाग से, मेरे पार्ट से। और एक दिन रात को मेरे पार्ट को प्रेमानंद महाराज ने जो दर्शन दिए हैं, वो मॉर्निंग में उठ के बोले कि मम्मा
रात को पता नहीं मैं क्या भक्ति करके सो गया था और प्रेमानंद भगवान ने महाराज ने मेरे सर पे हाथ रख के बोल दिया कल्याण हो कल्याण हो। क्या बात। तो वो उठ के बोलने लगा मम्मा मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे प्रेमानंद महाराज के दर्शन हुए। तब से लेके वो आज तक कंटिन्यू प्रेमानंद महाराज को इतना सुनता है ना, वो इतना सुनता है, हर रोज सुनता है। फिर मैं भी सुनने शुरू किया और बोलता है ना प्रेमानंद महाराज के राम राम किया करो, अंदर की सब गंदगी निकल जाएगी और प्रभु भक्ति हो जाएगी। तब से लेके आज तक हम बस भगवान का नाम चलते चलते, किसी के घर में रहती हूँ ना किसी से बात नहीं करती, बस खाना बनाओ और मन में तो वही गुस्सा रहता है, हाँ श्री राम, कभी चालीसा घुसती रहती है। और तब से जब दर्शन हुए तब मैंने और मेरे बेटे ने, हमने दोनों ने एक नियम ले लिया कि हम हर रोज 11 चालीसा करेंगे। वो भी बोला और मैं भी बोली कि हम कभी भी ये हमारा व्यर्थ नहीं होगा, कभी भी कंटिन्यू रहेगा। भगवान मैं रात को करूँ दिन को करूँ, कोई टाइम नहीं कि मैं खाना बनाते बनाते करूँ कि कुछ भी करूँ, भगवान मैं आपकी चालीसा करूंगी 11। मेरा बेटा भी हर रोज स्टोर पे जाता है, वो भी 11 चालीसा करते करते जाता है, कभी शाम को आते करता है। हम दोनों ने कंटिन्यू कर दिया कि भगवान ने हमको इतना पॉजिटिव कर दिया है तो हम भगवान का करेंगे ही करेंगे। और फिर दूसरी बार फिर भी डिवोर्स होने के बाद भी थोड़ा तकलीफ तो रहा है, लेकिन सारंगपुर में 175वां जन्मदिन हो रहा था भगवान का। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे कुछ भगवान से कुछ काम करना है, आप जो वहाँ चले जाओ और वहाँ थोड़ा भगवान से जो करना है वो बात भी कर लो। तो वो हरि प्रकाश महाराज है ना, जो हरि प्रकाश स्वामी, तो उससे सीधी मेरे हस्बैंड से बात हुई और मेरे बेटे से भी वीडियो कॉल से बात कराई और बोले कि आज से तेरा मैं दादा को चरण में प्रार्थना करूंगा कि तेरा सब कुछ कल्याण होगा और अच्छा होगा तेरा, और भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि सब तेरे सुखमय तेरी जिंदगी और तेरे माँ बाप की हो जाएगी आज से। उस टाइम से आज तक लेके इतना सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और भगवान के चरणों में बैठ के मैं पूजा करूंगा, ऐसा बोल दिया। और दर्शन मेरे पार्क को वीडियो कॉल से किया और बात भी की मेरे बेटे ने, इतना सारा दर्शन अच्छी तरह वो महाराज के वो उसका भी हो गया, मेरा भगवान का भी। तो सोचा कि चलो भगवान हमारे साथ है और साथ ही रहे हैं तो फिर हम क्यों ना भक्ति का कुछ काम कर ले। एक दिन मैंने सर्च किया कि चलो सारंगपुर धाम चले हम। अरे सारंगपुर धाम हम जाने के लिए सोच रहे थे कि चलो कहाँ आया क्या है कुछ नहीं, हमको नहीं पता था। तो मेरे बेटे ने सर्च किया कि भाई इधर लेस्टर में है, सब लोग जा रहे हैं, हमको तो मालूम ही नहीं है कि वहाँ मंदिर है हनुमान दादा का। तो हम सब लोग लेस्टर गए, दर्शन किया। इतनी गिरदी सैटरडे को आप सोचोगे नहीं, पूरे इंडिया के लोग वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए। हमने पहली बार देखा कि यहाँ हनुमान दादा भी है और दर्शन किए। और कंटिन्यू दादा को मैं बोल के मैं कंटिन्यू 5 शनिवार मैं भी भरूंगी, मुझे ताकत देना दादा।